दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची भूतिया घटना पर आधारित है। दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सच्चा भूतिया डरावना एहसास पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपके साथ भी कभी कोई भूतिया एक्सपीरियंस हुआ है तो अपनी कहानी हमसे शेयर करें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आप सब अपने अपने हेडफोन लगा लें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवीन है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो मेरे दादाजी के साथ हुआ था। ये बात आज से 60 साल पहले की है। तब मेरे दादाजी पश्चिम बंगाल के एक शहर में नौकरी करने आए थे। तब का पश्चिम बंगाल ऐसा नहीं था जैसा आज आपको दिखता है। तब वहां इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी और मेरे दादाजी शहर से थोड़ा दूर भी रहते थे। तब मेरे दादाजी पश्चिम बंगाल में दादी के साथ एक छोटे से कमरे में रहते थे। वो वहां छोटी मोटी नौकरी करते थे, जिस वजह से वो रात लेट ही आते थे। एक रात ऐसे ही ऑफिस से आते वक्त मेरे दादाजी लेट हो गए थे। वो ऑफिस से आते वक्त अक्सर बीड़ी पिया करते थे। उस रात भी मेरे दादाजी ऑफिस से आते वक्त बीड़ी पी रहे थे और वो बीड़ी पीते हुए एक छोटी सी नदी के किनारे रुक गए। वो वहां बैठकर बीड़ी पीने लगे। दादाजी बताते हैं कि उस समय वहां पूरा सन्नाटा था। कोई और उस जगह से नहीं जा रहा था कि तभी पीछे उनको किसी के होने का एहसास होने लगा। पहले तक तो वो उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए, क्योंकि उनको लगा कि शायद कोई कहीं जा रहा हो। लेकिन जब थोड़ी देर तक उनको ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई वहां खड़ा होके बस उनको ही देखते जा रहा है, तो उन्होंने पीछे देखा। उनके पीछे देखते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई काली सी परछाई झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गई। वो फिर से आगे की तरफ मुड़कर अपनी बीड़ी पीने लगे। उनके आगे मुड़ते ही वो साया फिर से उसी जगह पर खड़े होकर उनको देखने लगा। फिर से वही महसूस होते ही दादाजी वहां से उठ गए और वो बीड़ी साइड पर फेंक कर आगे चलने लगे। मेरे दादाजी तो आगे चलने लगे थे, लेकिन उनके साथ वो साया भी आगे चलने लगा था। मेरे दादाजी बस आगे ही चलते जा रहे थे। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन पीछे से वो साया बहुत कोशिश कर रहा था कि वो एक बार दादाजी पीछे देखे। कभी पीछे से वो किसी बच्चे के रोने की आवाज निकालता, तो कभी किसी औरत के हंसने की। लेकिन मेरे दादाजी एक बार भी पीछे नहीं मुड़े। उनको एहसास हो चुका था कि ये कोई भूत है। थोड़ी ही देर में दादाजी के साइड में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ उनको नजर आया। चलते चलते ही उन्होंने नजरें साइड पर करके उस पेड़ को देखा। उन्हें ऐसा दिखा कि पीछे जो साया था वो तुरंत भागकर उस बरगद के पेड़ के ऊपर चला गया। वो काला साया दादाजी को बरगद की टहनी पर बैठा हुआ साफ दिख रहा था। वहां से उसकी लाल आंखें साफ चमक रही थीं। वो अभी भी आवाज बदल के उनको बुला रहा था। अब दादाजी को घर पहुंचने में बस 5 मिनट थे। वो बिना कहीं इधर उधर रुके सीधा घर को चले गए। घर जाते जाते दादाजी की तबीयत खराब होने लगी। उनका पूरा शरीर टूटने लगा था। उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनके पैर चल नहीं पा रहे हों। वो घर पहुंचते ही गेट पर आके नीचे गिर गए। दादी कमरे से बाहर आई। वो दादाजी को उठाकर अंदर ले गई। दादाजी बताते हैं कि वह 1-2 घंटे तो बेहोशी रहे। जब उनको होश आया तो दादी उनके सामने ही बैठी थी। वो अभी भी कांप रहे थे। उन्होंने सारी बातें दादी को बताईं, तो दादी ने पूजा से भभूत निकालकर उनके माथे पर लगा दी। तो दोस्तों, ये थी नवीन के दादाजी की एक सच्ची कहानी जो उन्होंने हमको बताई और हमने आगे आपके साथ शेयर की। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें